ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है, ना तो वो कुछ हो रहा है उस पर, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में है, कोई चेंज नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, सिंपल से कैसे डिफाइन करेंगे? अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगती हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस का मतलब सपोज मैं कहता हूँ F1, F2, F3, F4, बहुत सारी फोर्सेस लग रही है एक ही बॉडी पे। ठीक है, अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अप्लाइड ऑन अ बॉडी मतलब बॉडी के ऊपर लग रही है। अब यहाँ पे ये वाली चीज ध्यान देखने वाली है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। जो बॉडी पे सारी फोर्सेस लग रही हैं उनका जो रिजल्टेंट है, उन सबको जो सम अप करके चीजें आएंगी वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो का मतलब क्या हो गया? कोई भी नेट फोर्स नहीं मिल रही है, यानी कि विच मीन्स, जीरो मीन्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। और स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या हो गया? या तो रेस्ट या फिर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, एक फोर्स ऐसे लगी, एक फोर्स ऐसे लगी, एक फोर्स ऐसे लगी, एक फोर्स ऐसे लगी। ठीक है, अब बॉडी अभी रेस्ट पे है, बॉडी सारी फोर्सेस लगने के बाद भी किस पे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। कैसे? देखो मैं कह रहा हूं सारी फोर्सेस भी इक्वल है, यानी कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं इनका, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सबको एड अप कर दूंगा। तो डायरेक्शन देखो जरा, अब इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, सपोज मैं इसको प्लस ले रहा हूँ, अंदर वाली प्लस, इधर वाली, अब ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो ये जा रही है इस साइड, ये आ रही है इस साइड। ठीक है, तो अब ये हो गए आपके पास -5। तो F3 ने किसको कैंसिल किया? F4 को कैंसिल किया। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या काम किया? सपोज ये 10 है, इसको 10 ले लेते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, जो F2 था, ये अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ, ये जा रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये आपके पास +10। जो नीचे की तरफ आ रही है डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना भाई, वो जा रही है साउथ की तरफ। ठीक है, ये वाली जा रही है साउथ की तरफ, तो हो गया -10। तो क्या आएगा? जीरो, कोई रिजल्टेंट नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, एक फोर्स ईस्ट की तरफ है, एक फोर्स वेस्ट की तरफ है, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ईस्ट वाली साइड प्लस लेंगे तो वेस्ट वाली साइड माइनस लेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये फोर्स ऊपर है, नॉर्थ वाली साइड प्लस लेंगे तो साउथ वाली माइनस लेंगे। तो इस बॉडी पे जितनी भी रिजल्टेंट फोर्सेस का सम है, ठीक है, वो क्या आ रहा है? जीरो, यानी कि बॉडी फोर्स लगने के बाद भी, पहले भी रेस्ट पे थी और बाद में भी किस पे रहेगी? रेस्ट पे। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। ठीक है, चलो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। पहले बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक जो हमने भी एग्जांपल किया वो सब स्टैटिक का ही है, यानी कि बॉडी किस में रहती है? स्टेट ऑफ रेस्ट पे। ठीक है, कितनी भी फोर्सेस लग जाए बॉडी रेस्ट पे रहती है। एग्जांपल लेने दो इसका, टेबल पे एक बुक रखी है, ठीक है, बुक का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। W इज इक्वल टू M इंटू जी, बुक का वेट नीचे है। अगर सिर्फ और सिर्फ वेट ही लगेगा बुक का, तो बुक ना या तो हिलेगी या इधर उधर होगी या नीचे गिर जाएगी खुद ब खुद अपने वेट से। लेकिन इसका वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? टेबल की तरफ से एक रिएक्शनल फोर्स लगा रही है R, इसकी mg को कौन बैलेंस कर रहा है? R। इसलिए इसलिए R किसको बैलेंस कर रहा है? M इंटू जी को। दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसी वजह से क्या होगा, जब दोनों इक्वल हैं तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं, R माइनस एम जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखो दोनों को क्या आ गया? जीरो आ गया, रिजल्टेंट जीरो आ गया। यानी कि बॉडी अभी भी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रहेगी। बुक ना तो अगर टेबल पे रख दो तो बुक हिलती नहीं है, ना इधर गिरती ना इधर गिरती, जहां रखी है वही रखी रहती है। वो इसी वजह से रखती है क्योंकि रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रही होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मिलूँ इसका, तो सिंपल सा बीम बैलेंस ले लेते हैं एक। ठीक है, या फिर अगर और कोई एग्जाम्पल लेना है तो सिंपल ये वाला जो एग्जाम्पल है वो यही है, यानी कि एक टेबल पे एक और बुक रखी है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। यानी कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो, एक एक इंसान है, एक मेरा एक हाथ इधर से कोई खींच रहा है, मेरा एक हाथ इधर से कोई खींच रहा है, दोनों फोर्सेस बराबर लगा रहे हैं, ये भी और ये भी। तो मैं तो बीच में रहूंगा ना तो मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा। अगर ये ज्यादा लगाएगा तो मैं इधर जाऊंगा। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। सही है, तो अगर मैं बीच में खड़ा हूं और दोनों मुझे खींच रहे हैं तो मैं इक्विलिब्रियम पे हूं। तो वही किसका एग्जाम्पल है? स्टैटिक का। कोई दिक्कत? ठीक है, बात करते हैं डायनामिक की। अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किसमें? स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी बॉडी पे जितनी फोर्सेस लगती हैं वो क्या होनी चाहिए? सब जीरो होनी चाहिए।
ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे कि कैसे लेते हैं देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं रेन ड्रॉप का। तो ये रेन ड्रॉप है और रेन ड्रॉप जब अर्थ पे आ रही है ना, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है। सही है भाई, ना ज्यादा ना कम, जिससे आ रही है वैसे उतने से आ रही है। ऐसा क्यों? देखो, इसका वेट भी तो होगा भाई, बिल्कुल होगा सर, वेट होगा, mg नीचे होगा इसका वेट। ठीक है, इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा? देखो, इसके वेट को कौन बैलेंस करता है? जब रेन ड्रॉप नीचे आ रही है, तो मैं मान के चलता हूँ, क्या मान के चलता हूँ कि यहाँ ना लेयर्स ऑफ एयर्स है। तो रेन ड्रॉप इन लेयर्स ऑफ एयर्स को हटाती जाएगी। तो हमने क्या एक 9th में चैप्टर पढ़ा है, बायोन्सी, अपथ्रस्ट। तो अगर कोई चीज हटती है ना, तो वापस एक अपोजिट फोर्स लगाती है, क्योंकि किसी ने उसकी जगह ले ली है। तो ऐसे ये जो एयर है ना, इसके ऊपर एक वापस एक फोर्स एक्सर्ट करेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, उसे बोलते हैं बायोन्सी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। ठीक, ये तो यहाँ लगा। ऊपर से विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी मतलब लेयर्स ऑफ एयर्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो अगर आप एक को डिस्टर्ब करोगे ना, तो जैसे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और मैं मुझे किसी ने धक्का मार दिया, तो मैं अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, मैं जहां था वहीं जाना चाहूंगा। तो यहीं पे क्या होता ना, एक बायोन्सी फोर्स लगती है प्लस, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स मान लो एयर की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस, क्योंकि जब रेन ड्रॉप एयर की सरफेस पे आएगी तो क्या होगा, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे स्लाइड करेगी या फिर टच करेगी, कांटेक्ट में आएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगी। तो ये दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ लगती हैं और किसे बैलेंस करती हैं? वेट ऑफ अ बॉडी को। तो अगर मैं बायोन्स फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस कर दूं, तो ये किसे बैलेंस करेगा? m इंटू जी को। और अगर मैं इसको धर ले आऊंगा, तो बायोन्स फोर्स, बायोन्सी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस एम जी किसके बराबर होगा? जीरो। तो रिजल्टेंट जीरो आ रहा ना, रिजल्टेंट जीरो आ रहा है आपके पास। तो यानी कि क्या है, बॉडी मोशन में है, नीचे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ही आएगी, लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ दिक्कत नहीं होगी। इसका वेट बैलेंस कर रहा है बायोन्ट फोर्स, अपथ्रस्ट और फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। एरोप्लेन है, एरोप्लेन ऊपर टेक ऑफ करता है। ठीक है, अब एरोप्लेन जब ऊपर लिफ्ट करता है, इस तरीके से जाता है, तो अब देखो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? उसको वेट बैलेंस कर रहा है। ठीक है, वो मोशन में है, लेकिन ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, और वेट लेकिन नीचे ही है, तो वेट बैलेंस करेगा इसको, इसको किसको? फोर्स को। ठीक है, तो एरोप्लेन स्टिल चलेगा। फोर्स ज्यादा होगी, वेट कम होगा, तो डिसबैलेंस होगा। वेट ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी, तो भी ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो मोशन में रहेगी बॉडी। तो जो मोशन में बॉडी जब रहती है, तो उस पर क्या होता है, जितनी फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं, वो बॉडी का मोशन इफेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो जिस मोशन, जिस हिसाब से वो चल रहा है, उस हिसाब से वो चलता रहेगा। चाहे कितनी फोर्सेस लग रही है, उन सबका सम क्या होना चाहिए? जीरो, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, चलो, जिसको भी नोट करना है वो कर सकता है। ठीक है, जिसको भी कमेंट प्रॉब्लम हो, कमेंट